नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारे नए क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जीके का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी होम गार्ड के भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी यूपी होम गार्ड की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के.आर. नारायण थे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीबी गिरी थे। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को विरोध का मिश्रण कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को विरोध का मिश्रण कहा जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुल थी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्लैंड स्विट्जरलैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो नदियों के बीच की। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1921 में सर्वप्रथम खुदाई हुई थी। हमारा प्रश्न है, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैप्टन लक्ष्मी सहगल आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बाबा गरिया त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवी धुरा मेला में पत्थर फेंकने की प्रथा है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम और आयतन न्यूनतम किस तापमान पर होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है, कार्यकाल के दौरान निधन होने वाले राष्ट्रपति में कौन शामिल है? आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम हिदायतुल्लाह थे आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इब्राहिम लोधी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित किए गए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिभा पाटिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुरी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, थारू जनजाति दीपावली को किस रूप में मनाती है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शोक पर्व के रूप में मनाती है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो फिलहाल में भी राष्ट्रपति है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनन शक्ति का कम होना हो सकता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन के की कमी से क्या समस्या होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीबी गिरी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 दिन पूर्व दी जाती है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स हिकी ने समाचार पत्र शुरू किया था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में किसके शासन काल में हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनिष्क के शासन काल में हुआ था। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुष्कर मेला आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, नवरोज त्योहार किस समुदाय से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पारसी से संबंधित है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और न्याय पुनरीक्षण की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम क्लोराइड की पदार्थ की कमी होती है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा संपादित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जापान से ली गई है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड से ली गई है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उद्देश्य को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धर्मचक्र परिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्किम में मनाया जाता है लोसांग उत्सव। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, पारसी नव वर्ष को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नवरोज कहा जाता है। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद और पद दोनों में की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यजुर्वेद की रचना गद और पद में दोनों में की गई है। देखिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जर्मनी से लिए गए हैं। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन
करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 368 में दी गई है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, यानी कि हीलियम गुब्बारों में या वायुयानों में भरी जाती है। हमारी अगली प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोथल हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, बैसाखी मुख्य रूप से किस राज्यों में मनाई जाती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंजाब में मनाई जाती है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उगादि नववर्ष पर्व किस समुदाय से जुड़ा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तेलुगु समुदाय से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि A.O. ह्यूम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 61 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेनेवा में स्थित है। तो चलिए दोस्तों यहीं पे हमारा 50 प्रश्न खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए।